हेलो दोस्तों, वेटरन्स, नमस्कार। मैं दीवान सिंह। आज मैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय के बारे में बात करूंगा और ये प्रपोजल डिफेंस मिनिस्ट्री के अंतर्गत विचाराधीन है। आपने देखा होगा बहुत बड़ी समस्याएं खड़ी हो रही हैं कि जैसे ही कोई सोल्जर लाइन ऑफ ड्यूटी में शहीद हो जाता है और उसके बाद जो पेंशन मिलती है जनरली उसके स्पाउस को जाती है, लेकिन उस सोल्जर के जो माँ बाप हैं, वृद्ध माँ बाप हैं, उनको वो फैसिलिटी नहीं मिल पाती है जो उसकी मिसेज को मिल रही है। यदि उसकी स्पाउस के बच्चे हैं, फैसिलिटी मिल रही है, बच्चों को पाल रही है, देन देयर इज नो प्रॉब्लम, और पेरेंट्स को ही पाल सकती है। लेकिन जनरली ये देखा गया है कि जो नए नए लड़के हैं जिनको 1-2 साल शादी हुए होते हैं और उनका कोई इश्यू नहीं है, कोई बच्चा नहीं है, और जैसे ही कोई शहीद होता है अपना सोल्जर, उसकी जो भी फायदे होते हैं उसकी स्पाउस को मिल जाते हैं और अपने पेरेंट्स सास ससुर को छोड़ करके वो लड़की छोड़ जाती है मरने के लिए। ऐसी रिपोर्टें बहुत सारी काफ़ी हैं। तो अभी एक प्लान चला हुआ है डिफेंस मिनिस्ट्री के अंतर्गत, स्टडीइंग प्लान टू स्प्लिट बिटवीन पेरेंट्स एंड स्पाउस फैमिली, यानी जो पेंशन ऑफ सोल्जर किल्ड इन लाइन ऑफ ड्यूटी, यानी जो पेंशन है इसको पहले स्पाउस को जाती थी, इसको पेरेंट्स और स्पाउस के बीच में बांटने का प्लान स्टडी हो रहा है। ये फिजिबल है या फिजिबल नहीं है, क्या क्या कंडीशन आती हैं, क्या क्या परिस्थिति होती हैं, किन परिस्थितियों में ये लागू होगा, ये बाद में देखा जाएगा। तो पहले तो ये है स्टडिंग प्लान टू स्प्लिट बिटवीन पेरेंट्स एंड स्पाउस फैमिली पेंशन ऑफ सोल्जर किल्ड इन लाइन ऑफ ड्यूटी। ये डिफेंस मिनिस्ट्री की ओर से एक बहुत बड़ा क्लैरिफिकेशन है। और एट प्रेजेंट ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन इज पेड ओनली टू द वाइफ ऑफ ए सोल्जर, एयरमैन सोल्जर हु डाइज while in service. Only in the case of unmarried personnel is it given to parents. और केवल जो अनमैरिड पेरेंट्स हैं, अनमैरिड सोल्जर है, उस केस में तो ये पेरेंट्स को चली जाती, वहां तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। लेकिन ये मैरिड के केस में है, और जनरली मैरिड के केस में ऐसा देखा गया है कि जैसे ही पैसा मिलता है तो उसको, क्योंकि वो उम्र भी कच्ची है, उसका अधिकार है दूसरी शादी करने का, जो कोई इश्यू नहीं है, वो क्यों रहेगी वहां। लेकिन जो मॉनेटरी फायदा मिलता है उस मॉनेटरी फायदा पर स्पाउस का भी अधिकार है और उसके पेरेंट्स का भी अधिकार है। ये प्रपोजल स्टडी हो रहा है। अब ये किस प्रकार की आउटलाइंस, किस प्रकार की गाइडलाइंस इस पर आती हैं वो तो हम बाद में बताएंगे, लेकिन एक कन्वे करना था कि इस प्रकार का प्लान डिफेंस मिनिस्ट्री में चला हुआ है। पढ़ के बता देता हूं। द डिफेंस मिनिस्ट्री ऑन फ्राइडे टोल्ड पार्लियामेंट it was examining a proposal to divide family pension between the spouse and the parents of military personnel who die in service। जो सर्विस में मर जाते हैं दोनों को पेंशन मिलेगी। अब किस रेशियो में मिलती है वो पता चलेगा। A proposal for division of family pension between the spouse and parents has been received with, और इस प्रकार का कोई प्रपोजल उनको मिला है कि भाई जो ये परेशानियां जो हो रही हैं, तो ये प्रपोजल मिला है कि पेंशन जो मिलती है जब शहीद हो जाता है कोई जवान, तो उसकी पेंशन को पेरेंट्स और स्पाउस के बीच में बांट दी जाए। विच इज अंडर कंसिडरेशन, जूनियर डिफेंस मिनिस्टर संजय सेठ टोल्ड लोकसभा इन ए ब्रीफ रिटन रिप्लाई। द मिनिस्टर रिप्लाइड इन द एफर्मेटिव टू कांग्रेस मेंबर इमरान मसूद हु आस्क्ड वेदर पेरेंट्स ऑफ डेड सोल्जर्स हैव डिमांडेड एन अमेंडमेंट इन द लॉ फॉर फाइनेंशियल असिस्टेंस। और इस प्रकार का जो क्वेश्चन उठाया गया था पार्लियामेंट में, ये कोई कांग्रेस के इमरान मसूद साहब थे, उनने उठाया गया था। इट इज लर्न दैट द आर्मी हैज ऑल्सो सेंट ए प्रपोजल टू द डिफेंस मिनिस्ट्री ऑन द सेम इश्यू। और आर्मी ने भी इसी प्रकार का प्रपोजल भेजा हुआ है डिफेंस मिनिस्ट्री को। एट प्रेजेंट ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन इज पेड ओनली टू द वाइफ ऑफ ए सोल्जर, एयरमैन सेलर हु डाइज व्हाइल इन सर्विस। ओनली इन द केस ऑफ अनमैरिड पर्सनल इट इज गिवन टू द पेरेंट्स। The release of gratuity, insurance, provident fund and ex gratia in turn is done as per the nomination or will of the dead soldier।
अब ये पेंशन का बंटवारा हो रहा है, न कि उनकी ग्रेच्युटी का, ना कि उनका इंश्योरेंस का, वो तो उसको जाएगा जो उस सोल्जर ने जिसका नॉमिनेशन दे रखा है। ही कैन डिवाइड दीज एमोंग हिज वाइफ, पेरेंट्स, चिल्ड्रन और अदर्स एज पर हिज विश। और इसको वो जो सोल्जर है अपनी मर्जी के अनुसार अपने पेरेंट्स को कुछ हिस्सा दे सकता है, वाइफ को दे सकता है, बच्चों को दे सकता है, लेकिन केवल पेंशन की यहाँ चर्चाएं बात कर रही हैं। द इश्यू ऑफ डिवीजन ऑफ पेंशन हैज कम टू द फोर वंस again days after at least 2 cases of parents of soldier who died in the line of duty alleging their daughter-in-laws got all the financial aid. The areas also cases who widows have been shunted out of their houses or forced to marry someone else in the family. अच्छा, और हुआ क्या है कि ऐसे कुछ केसेज आए तो जो पैसा मिला उस पैसे को लेकर के जो विडो है उसको लेकर के भाग गई, पेरेंट्स बिना उसके रह गए बहुत ही पिक्यूनरी कंडीशन में। और ऐसा भी समझ में आया कि जो पैसा मिलता है उस पैसे की वजह से जो लेडी है उसको कंपेयर किया जाता है, फोर्स किया जाता है कि उसके परिवार में ही कि वो किसी से शादी कर ले। अब इन सब चीज़ों को ख़त्म करने के लिए, इस मुसीबत को ख़त्म करने के लिए एक प्लान निकाला है, और प्लान ये है कि भाई जो पेंशन मिलती है उसे पेरेंट्स और जो स्पाउस है उसके बीच में बांट दिया जाए। अब समस्या यह है कि जनरली जो लाइन ऑफ ड्यूटी में जो शहीद हो जाते हैं और जो जिनका कोई इश्यू नहीं होते हैं, या एक बच्चा होता है, या इस प्रकार की समस्या होती है, कई प्रकार की समस्या होती हैं, वहाँ ये समस्याएं ज़्यादा खड़ी होती हैं। तो हम आशा करते हैं कि इस प्रकार का जो प्रपोजल और उस पर स्टडी होगी और एक बहुत ही अच्छा ज्यूडिशियस बैलेंस्ड एक जजमेंट इस पर भारत सरकार लेगी और इस समस्या को ख़त्म करेगी। क्योंकि हमने भी देखा है, हमारे आसपास भी देखा है, कई प्रकार की समस्याएं हैं, और ख़ास करके जब पैसा हाथ में आ जाता है, किसी के भी आ जाओ, ये तो दुखी व्यक्ति है, दुखी लेडी है, स्पाउस दुखी है, लेकिन किसी के हाथ में पैसा आ जाओ तो वो दूसरों को परेशान करता है। लेकिन कम से कम जो वृद्ध माँ बाप हैं जिन्होंने ज़िंदगी भर अपने बच्चों के लिए लगा दी है, वो तो दुख नहीं पाएँ। तो इस प्रकार का सोच आ रहा है, और अब इसको मैं यहीं ख़त्म करूँगा। थैंक यू, धन्यवाद।